दोस्तों तुमने एनिमे के अंदर बहुत सारे ठरकी बुड्ढे देखे होंगे, लेकिन ये इन भाई साहब ने तो हद ही पार कर दी। ये महाराज लिटरली अपनी पोती से शादी करना चाहते हैं और हाँ, थोड़ी देर के लिए इसकी पोती भी शादी के लिए मान जाती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहानी है दोस्तों मासामुने की। नहीं 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 नहीं, ये वाला गेंडू नहीं, ये वाला गेंडू जो कि अपने लौंडे दोस्तों के साथ बैठकर लौंडो जैसी हरकतें कर रहा होता है। जब मासामुने और उसके दोस्त लोग सट्टा खेलने में व्यस्त होते हैं, तभी शहर की एक फैक्ट्री में से बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है। और दोस्तों ऐसी आवाज आने के बाद अच्छे बच्चे क्या करते हैं? जी हाँ, बाहर जाके देखते हैं। जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि उनके पूरे शहर की यहाँ पे तो आसमान की गेंद फटी हुई रहती है। पूरा आसमान कांच की तरह बिखरा हुआ रहता है। जब ये लोग आसमान की फटी हुई गेंद का नजारा देख रहे होते हैं कि तभी उस शहर की फैक्ट्री में से धुएं से बने हुए ड्रैगन्स निकलते हैं और उस फटे हुए आसमान के अंदर अपना क्रीम पाइप छोड़कर उसे ठीक करते हैं। ये ऐसे अजीबोगरीब नजारे होने के बाद अगले दिन सारे गाँव वाले मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में फैक्ट्री का मालिक बोलता है कि हमारे शहर को भगवान ने श्राप दिया है, जिसके कारण कोई भी चाहकर इस गाँव से बाहर नहीं जा सकता, न ही अंदर आ सकता है। तो अपने पापों का प्रायश्चित करो और यही इस शहर में मरो साल। लेकिन दोस्तों फैक्ट्री मालिक की ये बातें लोगों को थोड़ी सी सच लगने लगती है, क्योंकि उस शहर में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से किसी की भी उम्र नहीं बढ़ती। बूढ़े लोग बूढ़े ही रहते हैं, जवान जवान ही रहते हैं और जो पेट में है वो पेट में ही रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर टाइम थम सा गया हो। लेकिन बाद में लोगों को आदत पड़ती है और वो ऐसी ही जिंदगी वहाँ पर जीने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद मासामुने अपने स्कूल में घूम रहा होता है कि तभी उसे छत पर एक लड़की दिखाई देती है। जैसे ही वो लड़की उसे देखती है वो कुछ इस प्रकार की अश्लील हरकतें करती है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? उस लड़की की येलो चड्डी देखने के बाद मासामुने उसे मिलने के लिए कुत्ते की तरह भागने लगता है। जब मासामुने उससे मिलता है तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मुत्सुमी है। ये मुत्सुमी हमारे प्यारे भोले मासामुने को बहला फुसलाकर फैक्ट्री में लेकर जाती है और हाँ, ये फैक्ट्री इसके बाप की है। जी हाँ, ये इस गेंडू की बेटी है। मित्सुमी मासामुने को फैक्ट्री के अंदर ले जाकर एक छोटी लड़की से मिलाती है जिसका कोई नाम नहीं होता और उसका दिमाग घुटने से भी नीचे होता है। मित्सुमी बोलती है कि आज से मासामुने को इस लड़की का ध्यान रखने में उसकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन मासामुने बोलता है उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या दे रहा है कोई? ठीक है समझ गया। और इस तरह से मासामुने उस लड़की की देखभाल करने लग जाता है। बिना नाम वाली लड़की उसे अजीब लगने लगती है, इसलिए वो उसका नाम इत्सुमी रख देता है, जो कि मित्सुमी से काफी ज्यादा मिलता जुलता होता है। और हाँ, दोनों थोड़ी बहुत सेम ही दिखती है। इत्सुमी की देखभाल करते करते मासामुने और इत्सुमी दोनों क्लोज आ जाते हैं, कुछ ज्यादा ही क्लोज आते हैं। इन दोनों के बीच वाला ये करीबीपन मुत्सुमी को देखा नहीं जाता और वो मासामुने के लैंड पर पाँव रखकर उसे चाइल्ड अब्यूसर बुलाती है। मगर हमारा मासामुने किसी लड़की से मार नहीं खाने वाला। वो मुत्सुमी को धक्का देकर इत्सुमी को वहाँ से भगा कर लेकर जाता है। इत्सुमी को भागता हुआ देखकर मुत्सुमी का बाप उसके पीछे भागने लगता है और जैसे ही इत्सुमी थोड़ा सा उस फैक्ट्री के बाहर जाती है, अचानक से फिर से आसमान कांच की तरह टूटने लगता है और उस टूटे हुए कांच की दूसरी तरफ दूसरी दुनिया दिखाई देने लगती है। इत्सुमी उस दूसरी दुनिया के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है और मासामुने इत्सुमी के पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही मासामुने इत्सुमी के साथ उस दूसरी दुनिया में जाता है, इत्सुमी को तो कुछ नहीं होता, मगर मासामुने का शरीर गायब होने लगता है कि तभी आसमान में पैदा हुए सारे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। इत्सुमी की ये भागने वाली असफलता को देखकर मुत्सुमी का बाप हंसने लगता है। ये टूटा हुआ आसमान का नजारा देखकर सारे गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तब मुत्सुमी का बाप बोलता है कि जिस दिन पहली बार आसमान टूटा था तब उसी दिन इत्सुमी इस दुनिया में आई थी। इस दुनिया में इत्सुमी ही एक ऐसी लड़की है जिसके बड़े हो रहे हैं, वो ग्रो हो रही है, इसलिए वो हम सबसे अलग है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो इस दुनिया की देवी है जिसको हमें इसे इसी दुनिया में संभाल कर रखना होगा। दूसरी तरफ की जो तुमने दुनिया देखी वो एक असली दुनिया है जिसमें हमारी दुनिया की तरह टाइम वहाँ पर फ्रीज नहीं होता। अगर हमारी प्यारी इत्सुमी यहाँ से चली गई तो हम नहीं जानते कि हमारी इस नकली दुनिया के साथ क्या होगा। इसलिए हमें इत्सुमी को यहीं पर इसी फैक्ट्री में मेरे बिस्तर पर बांध कर रखना होगा ताकि हमारी ये दुनिया बनी रहे। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद मुत्सुमी के बाप को लगता है कि वो ये पुसी फाइट जीत गया। लेकिन दोस्तों इस गांव में रहने वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए वो मुत्सुमी की बाप की बातों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते। कोई भी उस खूसट बुड्ढे का साथ नहीं देता, यहाँ तक कि मुत्सुमी भी नहीं देती, क्योंकि वो तो सिर्फ मासामुने को देगी। इसके बाद मासामुने मुत्सुमी और इत्सुमी को लेकर अपने घर लेके जाता है, जहाँ पे वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन तभी एक दिन जब मासामुने मुट्ठी मारने के लिए बाथरूम में जा रहा होता है, उसे अचानक से पता नहीं क्यों दूसरी दुनिया दिखाई देने लगती है। उस दूसरी दुनिया में उसे दिखता है कि उसकी और मुत्सुमी की शादी हो गई है और उन दोनों की एक बेटी भी है जो लापता हो गई है। असली दुनिया का मासामुने अपनी मुत्सुमी को दूसरा बच्चा करने के लिए मना रहा होता है, लेकिन ये भोपड़ी की तो सेक्स करने के लिए मान ही नहीं रही भाई, क्योंकि मैंने इससे शादी। जब मासामुने ये सब देख रहा होता है तभी पीछे से हगने के बाद बिना हाथ धोए हुए मुत्सुमी आती
जाती है और उतने में दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद मुत्सुमी बताती है कि इत्सुमी उसकी और मासामुने की बेटी है जो एक दिन अचानक से दूसरी दुनिया से यहाँ पर आ गई। उसे आते ही फैक्ट्री में पकड़ कर रखा गया और ज्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं करने दिया, जिसके कारण उसका दिमाग अभी भी घुटने में ही है। हमें किसी तरह से उसे वापस भेजना होगा, वो हमारे साथ यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकती। और यहीं पर इन दोनों की बातचीत खत्म होती है। इसके अगले दिन हमें दिखता है कि मासामुने एक अच्छा मौका देखकर मुत्सुमी को प्रपोज करता है, लेकिन मुत्सुमी बोलती है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें पुसी चाहिए। I mean, मेरा मतलब तुमने दूसरी दुनिया में ये सब देखा है ना। पहले तो मुत्सुमी मासामुने को नहीं 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 बोलकर मना कर रही होती है, मगर जब हमारा मासामुने उसका जी वाला स्पॉट पकड़ लेता है वो उसे चुम्मी देने लगती है। अब इसकी सीपीटी स्टोरी में मसाला डालने के लिए ये लोग बुलाते हैं यहाँ पर इत्सुमी को। इत्सुमी एक ऐसी लड़की जो अपने बाप से प्यार करती है, बाप बेटी वाला प्यार नहीं बल्कि डैडी वाला प्यार। अपने डैडी को अपनी मम्मी के साथ चुम्मा चाटी करता हुआ देख इत्सुमी सह नहीं पाती और गांड फाड़ चिल्लाने लगती है। इसे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसमान की भी गांड फट जाती है और दूसरी दुनिया के दरवाजे वहाँ पर खुलने लगते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसी दरवाजे के थ्रू दूसरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि राइटर ने ऐसा नहीं लिखा है। खैर, अपने मम्मी पापा को चुम्मा चाटी करते हुए देख इत्सुमी बोलती है मासामुने गंदा भोड़वा मुत्सुमी रैंड। मासामुने बोलता है अरे बेटा समझा करो, इन्हीं गंदी गंदी चीजों की वजह से तो तुम पैदा होने वाली हो। लेकिन इत्सुमी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। ये देखकर मासामुने डिसाइड करता है कि वो उसे वापस उसकी दुनिया में भेज कर रहेगा, क्योंकि ये साली यहाँ पर ठीक से चुम्मा भी नहीं करने दे रही, सेक्स तो खाक करने देगी। और वो अपने बकचोद दोस्तों के साथ मिलकर उसे वापस भेजने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ मुत्सुमी के बाप को पता चलता है कि इत्सुमी को वापस भेजा जा रहा है, इसीलिए वो गाँव के शेमड़े बच्चे को इकट्ठा करके इत्सुमी को मासामुने की नाक के नीचे से किडनैप करता है। I mean, इत्सुमी लिटरली उसके साथ अपनी मर्जी से जाती है। जब मासामुने और मुत्सुमी को पता चलता है कि उनके सेक्स का बाय प्रोडक्ट गायब हो चुका है, वो उसे ढूंढने के लिए फैक्ट्री में जाते हैं। जब वो लोग फैक्ट्री में घुसते हैं तब उन्हें दिखता है कि ये क्या, इत्सुमी तो दुल्हन बनकर सुहागरात के लिए रेडी है और उसका दुल्हा है उसी का दद्दा। मासामुने और मुत्सुमी ये ही जिड़ेपना अपनी बेटी के साथ होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने बाप के घुंघरू पर लात मारकर वहाँ से भागने लगते हैं। मासामुने को समझ में आता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में सेफ नहीं है, इसलिए वो लोग उसे तुरंत वापस भेजने का प्लान बनाते हैं। पिछले दिन इत्सुमी के रोने की वजह से बहुत सारी दूसरी दुनिया के दरवाजे ओपन हो गए थे। वो लोग उन्हीं दरवाजों का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया में घुसते हैं और वहाँ की एक ट्रेन पर इत्सुमी को चढ़ाते हैं ताकि वो असली दुनिया में इस टाउन से दूर जा सके। लेकिन ट्रेन पर चढ़ते टाइम मुत्सुमी मासामुने को ट्रेन पर चढ़ने नहीं देती, क्योंकि वो चाहती है कि मासामुने सिर्फ उस पर चढ़े। I mean, क्योंकि वो जानती है कि इत्सुमी अपने शुगर डैडी जी को गुड बाय नहीं बोल पाएगी, वो कुत्ते की तरह वापस से पीछे पीछे आएगी। लेकिन अगर मुत्सुमी उस दुनिया में ज्यादा देर तक रही तो वो गायब हो जाएगी। मुत्सुमी इत्सुमी को किंडर जॉय देकर किसी तरह से बहला फुसलाकर इस दुनिया से जाने के लिए कहती है, क्योंकि भाई वो भी सेक्स करना चाहती है और ये बच्ची करने नहीं दे रही। तभी पीछे से ट्रेन का पीछा करते हुए गाड़ी लेकर मासामुने आता है। मासामुने की डैशिंग एंट्री देखने के बाद मुत्सुमी इत्सुमी को माहुदा बोलकर उस ट्रेन से जंप करती है, लेकिन तभी मुत्सुमी को याद आता है कि वो खुद ही तो इत्सुमी की माँ है। मुत्सुमी ट्रेन के ऊपर से कूदने के बाद मासामुने स्पीड ब्रेकर की तरह बीच में आकर उसे बचाता है और ऊपर ट्रेन में बैठकर इत्सुमी वापस से अपनी असली दुनिया में चली जाती है। इसके बाद ये लोग हमें कुछ भी नहीं बताते कि मासामुने की नकली दुनिया रहती भी है या नहीं। हमें बस अब इतना दिखता है कि इत्सुमी के अब बड़े हो चुके हैं और अब उसका दिमाग भी सही जगह पर आ चुका है। ये बड़ी ही गेंडू फैमिली है यार। I mean, ये लोग लिटरली इतना ड्रामा आखिर किस चीज के लिए कर रहे थे? जब इन लोगों को पता चल गया था कि ये बंदी दूसरी दुनिया से है तभी इसको वापस भेज देते भाई। खैर छोड़ो यार, ये लोग तो गेंडू है मगर तुम नहीं, इसलिए जाओ और मेरी ये मस्त वाली वीडियो देखो। लेकिन यहाँ से जाने से पहले लाइक और कमेंट कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।